अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम रमज़ान स्पेशल चटनी बनाने लगे हैं और इस चटनी को आप दही भल्लों के साथ यूज़ करें, फ्रूट चाट में यूज़ करें, ऐसे ही चटनी के तौर पे खाएं। ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनने वाली है। ये हम मीठी चटनी बनाएंगे तो इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले सबसे ज़रूरी वाला काम, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और अपडेट्स आपको जाते रहें। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें टोटल 3 चीज़ें चाहिए। इमली का पल्प, ये मैंने इमली 3 से 4 घंटे भिगो के उसका पल्प निकाल लिया है, गुठलियाँ निकाल दी हैं, अलग कर दी हैं। इसके अलावा हमने 8 से 10 आलू बुखारे लिए हैं, इनको भी मैंने पानी में भिगो लिया है। इनको यूँ इस तरह मसल के इनकी भी हम गुठलियाँ अलग कर लेंगे। 8 से 10 खजूर भी मैंने गुठली निकाल के इसको पानी में भिगो दिया है ताकि ये नरम हो जाए। अगर आपके पास नरम खजूर हो तो उसको भिगोने की नहीं ज़रूरत, ऐसे ही ये इस्तेमाल हो जाएगी। अगर थोड़ी सी सख्त हो तो उसको आप थोड़ी देर 2 से 3 घंटे भिगो लीजिए। इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करके ब्लेंडर जग में हमने इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए और फिर हमने इसको पकाना है। तो चलें हम इसको ब्लेंडर जग में ब्लेंड करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तीनों अज्जा को हमने ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह। अब हम इसको किसी बर्तन में निकालते हैं और हम इसको पकाएंगे। इस तरह इसका हमने बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर में पेस्ट बना लिया है। देखें, बहुत गाढ़ा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, और अभी इसने थोड़ा सा पकना भी है। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। पकाने का काम इसमें सिर्फ इतना ही है, इसमें बॉयल आने तक हमने पकाना है और इसमें हस्बे जायका थोड़ा सा मीठा हमने शामिल कर लेना है। खजूरें हमने शामिल की हैं वो मीठी हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठी चटनी पसंद हो तो थोड़ी सी चीनी शामिल कर लीजिए। इसमें हम 4 से 5 चम्मच चीनी शामिल कर लेंगे। इस मीठी चटनी को मीठा ज़्यादा लगना चाहिए, खट्टा कम लगना चाहिए। तो इसको आप फ्रूट चाट, दही भले किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी नमक और रेड चिली भी शामिल कर सकते हैं। मैं शामिल नहीं कर रही क्योंकि मुझे सिर्फ मीठी चाहिए। हमारी चटनी में उबाल आ चुका है, तो अब हम इसका मीठा टेस्ट कर लेंगे और इसको खट्टा कम और मीठा ज़्यादा लगना चाहिए। थोड़ा सा चम्मच से लेके आप इसको टेस्ट कर लें। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा इजाफा कर लीजिएगा, वरना 4 से 5 चम्मच काफ़ी है, क्योंकि हमने इसमें खजूरें डाली हैं जो कि मीठी होती हैं, तो इसलिए चीनी कम इस्तेमाल होगी। इसके बावजूद अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ये जितनी आपको पतली लग रही है, ये ठंडी होके थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको उतार लेते हैं और निकालते हैं बाउल में। चटनी हमारी रेडी है। अगर आपको फौरी खानी है, इस्तेमाल करनी है, तो इसको आप बाउल में निकाल लें और ठंडा होने दें। अगर आपको फ़ौरन नहीं इस्तेमाल करनी तो फिर आप इसको कोई जार लेके, शीशे का जार लीजिएगा, उसमें आप भर लें। उसको धो के खुश्क कर लेना है, पानी वानी ना हो, क्योंकि पानी जब किसी चीज़ के साथ शामिल होता है तो वो उसको जल्दी ख़राब कर देता है। तो उसको जार में भर लीजिएगा और फिर जब जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप निकालते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। तो मैं आपको दिखाने के लिए एक दफ़ा बाउल में डिस्प्ले करती हूँ, फिर मैं भी अपने जार में इसको भर लूँगी। तो इस तरह हम
कोई सा भी बाउल ले लें और इस तरह डाल दें बीच में। अभी ये बहुत गर्म है, क्योंकि अभी अभी चूल्हे से उतरी है, ये बहुत गर्म है। ये देखें, आलू बुखारे का ऊपर से गूदा उतारने के बावजूद मैंने गुठलियाँ बीच में डाल दी थी, क्योंकि मुझे फ़ील हुआ कि इनके ऊपर अभी काफ़ी गूदा बाकी है, तो ये साथ पक जाएं और पकने के बाद इसका जो गूदा बाकी है वो भी उतार के इनको बीच में से निकाल दिया जाए। लेकिन इनको शेक करने से पहले गुठलियाँ अलग कर लेनी है, ब्लेंडर में ब्लेंड करने से पहले। ठंडी होने के बाद ये थिक हो जाएगी और काफ़ी थिक हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा जब चूल्हे से उतारना है तो पतले ही उतारना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, बहुत झटपट चटनी आपके सामने सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, नन्हा सा कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद आसान रेसिपीज़ लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।